A very good morning to all the students. My name is Amit and I welcome to you to the Jeevani YouTube channel. So class today what we are going to discuss or study, as you know class 12th हम already 3 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं. आपका चैप्टर फर्स्ट जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से था, आपका चैप्टर सेकंड जो कि किंगडम से रिलेटेड था और आपका जो थर्ड चैप्टर है वो रिलेटेड था आपकी सोशल हिस्ट्री से. ये टॉपिक हमने डिस्कस करे हैं. तो आज जनरली जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 4. ठीक है, चैप्टर 4 है जो हमारा, उसका टाइटल क्या है हमारे पास. देखिए, जब हम चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं तो उसका टाइटल हमारे पास आता है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, ये इसका टाइटल है. इसके अलावा अगर इसका टाइम पीरियड आप देखोगे 600 BCE से लेकर 600 CE. ठीक है क्लास ये मत सोचना आप लोग कि ये सारे चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है. ऐसी बात है नहीं. देखो, हर एक चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है. अगर CBSE ने किसी बुक में एक के बाद दूसरे चैप्टर दिए हैं, एक सीक्वेंस में दिए हैं, तो उसका भी एक रीज़न होता है. ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था वो क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो कि अर्ली सोसाइटी में काम आता है. उसको जनरली हम प्रोटो हिस्ट्री में कंसिडर करके चलते हैं. उसमें हमने उनके डिफरेंट उनके जो सिस्टम्स होते हैं और डिफरेंट क्या नाम है उनके जो अर्बनाइजेशंस है, उनकी सील्स है, आर्टिफैक्ट्स को हमने डिस्कस करा था. ठीक है, अगर उसको हम थोड़ा सा साइड में रख दें तो आपका चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ ये आपस में रिलेटेड है, क्योंकि जनरली जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो टाइम पीरियड है 600 BCE से लेकर 600 CE. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टोटल टाइम पीरियड है वो 1200 ईयर्स का है. ये 1200 ईयर्स पूरी इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें और स्पेशली बात करें इंडियन एशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत वैल्यू क्रिएट करता है ये इंडियन हिस्ट्री में. ठीक है, हमने चैप्टर 2 जो आपका चैप्टर सेकंड है उसमें जनरली हमने किंगडम फॉर्मेशन, फार्मर्स और टाउन्स के बारे में पढ़ा था. तो जनरली हमने उसमें क्या डिस्कस करा था, हमने उसमें मौर्यन एम्पायर डिस्कस करा, हमने उसमें गुप्ता एम्पायर डिस्कस करा, या फिर अगर हम उससे पहले ही बात करें तो हमने महाजनपदा का भी डिस्कशन करा था. तो महाजनपदा जनरली क्या थी, दे आर द अर्ली टाउन्स जो कि फॉर्म हुए थे ड्यू टू द ट्रेड. ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि शुरुआत में लोग क्या थे, शुरुआत में लोग जनरली ट्राइबल थे. ठीक है, एक कम्युनिटी में रहते थे, एक उनका चीफ होता था जो उनको प्रोटेक्ट करता था और दूसरे जो ट्राइब्स हैं उन पर रेड मारता था ताकि इससे उनका लिवलीहुड चल सके और वो अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर सके. तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में हुई कि पहले जन आए, जन का मतलब लोग हुआ, फिर उसके बाद जनपदास आए मतलब टेरिटरी, फिर उसके बाद और बड़ी टेरिटरी आई जिसको हम महाजनपदा बोलते हैं. ठीक है, इस महाजनपदा से हमने पढ़े हैं कि 16 महाजनपद कंसिडर होते हैं. ठीक, इसके अलावा हमने उन्हीं महाजनपदास में से एक क्या नाम है एम्पायर निकल कर आता है जिसको हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ा है, जिसका फाउंडेशन किसने रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था. और उसके उसी फाउंडेशन में बात करें तो उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट बोलो या फिर सबसे जो इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है कौन है, द अशोका द ग्रेट, उसको हम कंसिडर करके चलते हैं. इसके अलावा हमने गुप्ता एम्पायर भी देखा था जो कि 4th सेंचुरी सी के आसपास एग्जिस्टेंस में आया था. ठीक है क्लास, इसके अलावा हमने जो थर्ड चैप्टर डिस्कस करा था, थर्ड चैप्टर जनरली किससे कंसिडर करता था, आपकी सोशल हिस्ट्री से. ठीक है, आपका जो चैप्टर थर्ड था वो किससे रिलेटेड था, आपकी सोशल हिस्ट्री से था. ठीक है, अब सोशल का मतलब तो आपको पता ही है, सोशल सर जनरली सामाजिक, और समाज में हम सारे लोग हैं. देखो, हम पूरा समाज है जो है, मतलब पूरी जो सोसाइटी है उसमें तरह तरह के लोग रहते हैं. ठीक है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की लैंग्वेज फॉलो करते हैं, तरह तरह का कल्चर भी वो लोग फॉलो करते हैं और उनके बिलीफ सिस्टम भी अलग है. तो चैप्टर थर्ड जो था उसने ये डील करा था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट का हमने पढ़ा था कि महाभारत का टेक्स्ट था. तो महाभारत जनरली क्या बताता था, महाभारत उस टाइम पीरियड जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है उसके अलावा उससे पहले जो टाइम पीरियड बिलीफ सिस्टम चलते थे उसके बारे में डिस्कस करता था कि किस तरह का सोशल सिस्टम था, किस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी. डिफरेंट वर्णास में हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणास है, फिर उसके बाद आपके क्षत्रियास है, फिर उसके बाद आपके वैश्य हैं और उसके बाद क्या है आपका शूद्रास वगैरह है. तो कहने का क्या मतलब है कि पूरा जो सोशल ऑर्डर था वो पूरी तरह से डिफाइंड था अपने ऑक्यूपेशंस के बेस पे और बर्थ के बेस पे. ये चीज़ हमने डिस्कस करी है. अब जो मान के चलते हैं जो हमें पढ़ना है वो है आपका चैप्टर 4. तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, तो ऐसा भी बिल्कुल ना समझे कि एक चैप्टर बिल्कुल भी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है. जब हम चैप्टर 4 की बात करते हैं तो हम थिंकर्स की बात करते हैं, मतलब चैप्टर 4 का जो टाइटल है वो है थिंकर्स, उसके अलावा है बिलीफ्स और उसके अलावा है बिल्डिंग्स. देखो क्लास, आपने ये कहावत बहुत आराम से सुनी होगी या फिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा. नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब तक आदमी की फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होगी, जैसे रोटी है, कपड़ा है, चलो मकान तो हम बाद की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है खाना.
अगर आपको खाना नहीं मिलता कि फॉर एग्जांपल आपने कभी महसूस करा होगा कि भाई क्या नाम है, आपने एक टाइम का स्किप जो मील था वो स्किप कर दिया, उसी तरह से 2 टाइम का भी कर दिया, लेकिन थर्ड टाइम आपको भूख लगती है, तो उसमें जनरली हम क्या फेस करते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा दिमाग है वो सारा का सारा किस पे फोकस करता है, आपके पेट पे फोकस करता है, क्योंकि पेट में से जनरली कुछ आवाज़ें वगैरह आने लग जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका सारा ध्यान कहाँ पर आता है, आपके शरीर पर, यानी पेट के हिस्से पर आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, ठीक है ना, पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह नहीं, जो न्यूट्रिशन वाला फूड है उसको अच्छी तरह से खाएं। आपका जब पेट सेटिस्फाई होगा तब जाकर आपका दिमाग क्या करता है, सोचने लग जाता है, वो नई चीज़ें करने लग जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 4 ही इस चीज़ से रिलेटेड है। हुआ क्या कि जब भी हम अर्ली सोसाइटीज़ थे, हमने कोई सिविलाइजेशन नहीं बसाई थी, ना ही हमारे पास महाजनपद आते, तो लोग जनरली बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पर हमला करती है, अपने रिसोर्सेज के लिए करती है। सबसे बड़ी लड़ाई तो रिसोर्सेज की है, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो, चाहे वह लैंड रिसोर्सेज हो, क्योंकि लैंड भी कई तरह के होते हैं कि कई सारी ट्राइब्स के पास जो लैंड है कि हम मान के चलते हैं कि उनके पास फर्टाइल लैंड नहीं है, तो वो फर्टाइल लैंड चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमंस ने जनरली क्या है, न्यूलिथिक टाइम से अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट करा था, न्यूलिथिक से। तो जब आप एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं तो वो क्या दिखाता, आपकी फूड सिक्योरिटी को। तो कहने का क्या मतलब है कि इंसान ने ओवर द टाइम क्या करा है कि उस फूड सिक्योरिटी को कंफर्म करा है कि आप कभी भी अब भूखे नहीं मरोगे। ठीक है, और महाजनपद के पीरियड में हमने क्या देखा था कि तरह तरह के महाजनपद राइज हो रहे थे। अब उन राइज होने का क्या कारण था कि इकोनॉमी अच्छी डेवलप हो रही थी, लोगों के पास पैसा आ रहा था। अब जब लोगों के पास पैसा भी है, खाने का भी है, तो लोग जनरली कुछ क्वेश्चंस उठा रहे थे दिमाग में कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं। नहीं, ये जो हमने सोशल ऑर्डर बनाया है कि कास्ट को डिवाइड करा है या फिर कई सारी जातियाँ बनाई है, क्यों बनाई है हमने, क्या कारण रहा है, या फिर हमें बनाने की भी क्यों ज़रूरत है। नहीं, कोई भी सोचे कि हम इतने सारे लोग डिवाइडेड हैं, डिवाइडेड इन द सेंस कि हम लैंग्वेज में अलग हैं, हम कल्चर में अलग हैं, इवन हम कास्ट के रूप में भी अलग हैं। तो सवाल ये पर उठता है कि क्या सच में ये जो सोशल ऑर्डर है ये भगवान ने बनाया है या फिर इंसान ने ही बनाया, या सिर्फ कुछ किताबों में ब्राह्मणास ने लिख दिया कि भाई ये वाला ऑर्डर होगा और ये वाला ऑर्डर होगा, इसलिए हम उसको मान के चलते हैं। ये तो बात हुई ब्राह्मणास की। इसके अलावा हमें बुद्धिज़्म में भी कई सारे डिवीज़न क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जैन्स में भी मिलते हैं। उसके अलावा बाहर निकलोगे ईरान वगैरह में, उनके भी जितने रिलीजन होंगे, हर एक रिलीजन में आपको एक डिवीज़न देखने को मिलेगा, इवन सोशल ऑर्डर में भी देखने को मिलता है। तो उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें 6th सेंचुरी BC की बात करें, जब महाजनपद राइज हो रहे थे, तो कई सारे लोग इस चीज़ का भी सवाल उठा रहे थे कि हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है हमारे एग्जिस्टेंस का। और जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम इतने लोग परेशान हैं कि फॉर एग्जांपल लोगों के पास पैसा है, आज भी देखा होगा आपने, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग परेशान है, मतलब मन से दिल से खुश नहीं है वो लोग। ऐसा क्यों होता है, क्यों, मतलब कहने का मतलब है कि इतना उनके पास खाना भी है, अच्छा घर भी है रहने के लिए, वो सारी चीज़ अवेलेबल, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं रहते। तो इन्हीं सब चीज़ों का सवाल ढूंढने के लिए आपको 6th सेंचुरी BC में कई सारे फिलोसफर्स या थिंकर्स देखने को मिलेंगे, जो हमें आज डिस्कस करने हैं। देखो, देखते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सुनो। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। जब हम चैप्टर 4 की बात करते हैं तो चैप्टर 4 का चैप्टर जो टाइटल है वो इस तरह से आता है कि थिंकर्स, उसके बाद आता है बिलीफ्स, और उसके बाद आता है क्या, आपका नेक्स्ट आता है बिल्डिंग्स। ठीक है, जरा देखो, हम चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले एक शब्द को समझेंगे। ठीक है, थिंकर्स। जब हम थिंकर्स की बात करते हैं, हालांकि थिंकर्स देखो एस लगाया, एस है, तो इसका मतलब प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, तो हम थिंकर की बात करते हैं। थिंकर जनरली कौन होता है, अगर हिंदी ट्रांसलेशन निकालोगे तो थिंकर का मतलब होता है सोचने वाला। जबकि ये चीज़ कन्फर्म है कि हर एक व्यक्ति सोचता है। आपको चाय बनानी हो तो भी आप सोचोगे, नहीं। छोटे बच्चे हैं, अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो बहाने बनाते हो, तो उसके लिए भी दिमाग लगाते हैं कि किस तरह से मम्मी पापा से या डैडी से क्या नाम है चीज़ें ली जाए। उसी तरह से क्या है कि बहाने कैसे बनाएंगे, स्कूल नहीं जाना। तो हर लोग कुछ ना कुछ सोचता ज़रूर है, लेकिन वो है कि उसका इंटरेस्ट अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें थिंकर्स की बात करनी है वो जनरली क्या है, यहाँ के फिलोसफर्स हैं। ठीक है ना, फिलोसफर्स का काम क्या होता है भाई, फिलोसफर्स जो आपने पता होगा, तो फिलोसफर जनरली लव ऑफ विजडम बोला जाता है, यानी कहने का मतलब है ये जनरली ये वो लोग हैं जिनको ज्ञान बड़ा पसंद है। उसके अलावा फिलोसफर्स का एक काम और होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी सिविलाइजेशन में या फिर आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, वो क्या है। जब हम फिलोसफर्स की बात करते हैं तो फिलोसफर्स जनरली वो लोग होते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस रेज करते हैं सोसाइटी में जो क्या नाम है, जो कि बिल्कुल फंडामेंटल है। फंडामेंटल इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जनरली अपनी दिनचर्या फॉलो करते हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, या फिर पढ़ाते हैं, जो भी आपका काम है डेली की दिनचर्या आप करते हो। लेकिन आपकी लाइफ में पूरे दिन में एक मोमेंट ऐसा आता होगा जब आप ये सोचते होगे कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ।
क्या रीज़न है ये चीज़ें करने का? नहीं, जनरली आपने सोचा होगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीज़, क्यों मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, या फिर क्यों मैं क्या नाम है स्कूल जा रहा हूँ, या फिर मैं आगे पढ़ूंगा कॉलेज जाऊँगा, क्यों नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। ऐसे ये फिलोसफर्स वगैरह हैं, इनके दिमाग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जो ये सोशल ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं, हाँ, मतलब क्यों हम इंसानों को डिवाइड कर रहे हैं, क्यों हम अलग अलग क्या नाम है कि वुमेन्स को डिग्रेड कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट पोजीशंस पे रख रहे हैं, जबकि मैन को हम अपर पोस्ट पे रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं हम? नहीं, इसके अलावा चलो ये तो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है। इसके अलावा इन लोगों ने और क्या सोचा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि इस कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, किसी यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, क्यों ये यूनिवर्स बना है, क्या कारण रहा था कि यूनिवर्स बना है, क्यों हम इस जन्म में मतलब इस धरती पर आए हैं, कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। हर एक चीज़ का एक रीज़न एसोसिएट होता है। जनरली ये रैशनलिज्म की फिलोसफी कहती है कि हर एक चीज़ के साथ एक कुछ ना कुछ रीज़न एसोसिएट होगा। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पेट में दर्द है तो इसका मतलब ये है कि आपने पास्ता वगैरह खाया है, स्कूल का फास्ट फूड वगैरह खाया है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है जिसको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आपकी मेन सोसाइटी से ये लोग कुछ अलग हटके होते हैं, जिनका काम ये है कि वो ऐसे क्वेश्चंस रेज करते हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड हैं। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस ज़िंदगी के बाद क्या और कोई ज़िंदगी है, क्या हम सच में ही मरते हैं, या फिर आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा कि आत्मा अमर है और शरीर मर जाता है। ये चीज़ कहाँ से आई है कि आत्मा अमर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सच में क्या कोई सोल जैसी चीज़ होती है, आत्मा जैसी चीज़ होती है? नहीं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, क्यों कुछ लोग ज़्यादा बीमार हैं, क्यों कुछ लोग कम बीमार है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास कम पैसा है। तो जनरली ये काम किसका रहता है? फिलोसफर्स का। तो फिलोसफर जनरली क्या काम करते हैं? सोचने का काम करते हैं। वो फंडामेंटल चीज़ें सोचने का काम करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँ, आपने कभी आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा, आपने महावीर का नाम सुना होगा, आपने क्या नाम है बुद्ध का नाम सुना होगा। बुद्ध के अलावा आपने सुना होगा क्या नाम है सोक्रेटिस का, एरिस्टोटल का, प्लेटो का, ठीक है ना। आपने कन्फ्यूशियस का नाम सुना होगा। ये इतिहास में सारे के सारे फिलोसफर्स रहे जिन्होंने कुछ फंडामेंटल लोगों को प्रदान कराया, मतलब प्रोवाइड करवाए, कोई एक नई सोच प्रोवाइड करवाई है कि जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं वो क्यों फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कबीर का या गुरु नानक का नाम लूँ, ठीक है, कबीरपंथी आपने कभी लोग देखे होंगे, तो जनरली किसी बुक किताब वगैरह को नहीं मानते, ठीक है ना। कबीर खुद एक क्या नाम है जो कपड़े सिलने वाले होते हैं उससे बिलोंग करते थे, उसके बावजूद भी उनका बहुत बड़ा नाम है। उनको कबीरपंथी, उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को कबीरपंथी कहा जाता है। वो कोई रिलीजन, कोई धर्म, कोई भगवान उनका नहीं था, लेकिन फिर भी वो मानते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब हम फिलोसफर्स की बात करते हैं तो फिलोसफर्स जनरली फंडामेंटल क्वेश्चंस उठाते हैं लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा कॉस्मिक ऑर्डर हो, यूनिवर्स हो, यानी कहने का मतलब है कि जितने क्वेश्चंस हो सोच सकते हैं, सोचने, ये काम किसका होता है? फिलोसफर्स का, ठीक है। तो जब हम थिंकर्स की बात करते हैं खासकर इस चैप्टर में, तो हमें जो जनरली पढ़ना है वो पढ़ना है हमें क्या नाम है बुद्धा के बारे में, ठीक है, और उसके अलावा महावीर के बारे में। देखो, जब हम बुद्धा या महावीर की बात करते हैं तो दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, ज़्यादा मतलब कहने का मतलब कोई गैप है नहीं, ठीक है ना। और दोनों के दोनों अगर थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ें तो बुद्धा जो है जनरली शक्य क्लैन, यानी कहने का मतलब है कि नेपाल में एक छोटा सा किंगडम था, ठीक है। तो वो जो क्लैन, जो उसकी पूरी क्या नाम है लीनिएज की बात करें तो उसकी लीनिएज का नाम था शक्य क्लैन, SKHYA, ठीक है, ये थी। तो इससे बिलोंग करते थे, मतलब मस्त एक राजा के रूम में रह रहे थे, ज़िंदगी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई थी, ठीक है। खाना हो, पीना हो, टाइम से शादी हो, इनके बच्चे भी थे, पूरा का पूरा किंगडम जो था वो इनके अंडर था। जनरली ये क्या थी कि महल के अंदर ही रहते थे और महल से बाहर जाने की इनको अनुमति नहीं थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके मन में एक बार आया कि चलो क्या नाम है महल से निकला जाए। जब ये महल से निकले तो इन्होंने अपने रोड पे मतलब निकलने के बाद कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गया, कोई बीमार व्यक्ति हो गया, या फिर कोई बैगर है, भीख मांगने वाला है, वो व्यक्ति हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मतलब गौतम बुद्ध को, या सिद्धार्थ उनका नाम था असली, बुद्ध तो खैर बाद में पड़ा है, ठीक है ना, सिद्धार्थ को परेशान कर गए कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बूढ़े हो रहे हैं, क्या है इस लाइफ का मतलब जो लोग इतनी माइजरी में जी रहे हैं। क्योंकि कहने का क्या मतलब था, जैसा आपको पहले बताया कि कुछ लोगों के पास दुनिया भर का पैसा है लेकिन फिर भी वो उदासी हैं, ठीक है ना, उनको अपनी मानसिक स्थिति यानी मेंटल जो पीस है वो नहीं मिली। बुद्ध को भी ये चीज़ परेशान कर गई, क्या नाम है कि भाई मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ, दिल से खुश नहीं हूँ। लगभग 28-29 साल के थे जब उन्होंने क्या नाम है महल से निकले थे, जब ये चीज़ें देखी थी तो उनको समझ में आ गया कि मेरी मतलब यहाँ मुझे अपने जो क्वेश्चन है उनका सवाल नहीं मिले, मतलब जवाब नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। वो जंगलों में गए, कई सारे जो टीचर्स हैं उनसे दीक्षा वगैरह ली, समझे, लेकिन लगभग 10 साल लगे उनको इन चीज़ों में, तब जाके उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा था? बुद्धा पड़ा था, ठीक है। हम इसकी जनरली पूरी लाइफ डिटेल वगैरह डिस्कस करेंगे, बस एक छोटा सा इंट्रो था।
उसके अलावा महावीर का नाम भी आपने सुना होगा। ऐसा नहीं था कि महावीर भी सेम ही थे कि वो भी किसी किंगडम से बिलोंग करते थे, ठीक है। महावीर किसी के राजा ही थे, उन्होंने भी अपना घर छोड़ा, फैमिली छोड़ी और वाइफ को और अपने बच्चों को छोड़कर वो बाहर निकले, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इस पूरी रियलिटी को जानने के लिए, उस ट्रूथ को जानने के लिए जो कि फंडामेंटल है, जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। लगभग 12 साल इन्होंने घोर तपस्या करी है, खाना पीना कपड़े वपड़े सब इन्होंने त्यागे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो जैनिज्म का धर्म है या जो रिलीजन है वो महावीर ने ही सेटअप करा, नहीं। इससे पहले भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, 23 तीर्थंकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीर्थंकार का मतलब वो लोग होते हैं जो एज ए कैरियर प्रोवाइड करते हैं, उनको कैरियर बोला जाता है कि ये वो लोग होते हैं, मतलब शब्द का मतलब ये है कि ये कैरियर के रूप में काम करेंगे। कहने का मतलब है कि ये लोगों को क्या दिलाएंगे, सेलिब्रेशन दिलाएंगे। देखो जनरली एक फिलोसफी होती है कि लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं, ये आपने शब्द बार बार सुना होगा, मोक्ष प्राप्ति, ठीक। क्या होता है मोक्ष, कि मोक्ष मिल जाए, ऐसा क्या है मोक्ष में, नहीं कि सब लोग मोक्ष पाना चाहते हैं। देखो इसके बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि जैसे गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध एक चीज़ कहते हैं कि भाई इंसान पैदा हुआ, ठीक, तो क्या कहते हैं गौतम बुद्ध कि इंसान मान के चलिए इस पॉइंट पर पैदा हुआ, ठीक है। वो पैदा तो हो गया, लेकिन वो आफ्टर बर्थ, आफ्टर रीबर्थ इसी चक्कर में घूमता रह जाएगा, ठीक है। वो इसी चक्कर में घूमता रहेगा जब तक वो इस सर्कल को तोड़कर यहाँ से आज़ाद ना हो जाए, ठीक है। आज़ाद होने का सेंस मतलब है, इसको बोला जाता है जनरली निर्वाण, यहाँ उसको निर्वाण मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि इस साइकिल से ही वो अलग हो गया। कौन सी साइकिल से, साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ, कि भाई जैसे हम हैं या मैं हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ तो जाहिर सी बात है एक दिन मैं मरूंगा, ठीक। मरूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा शरीर ही मरेगा, आत्मा फिर भी ऐसी रहेगी, वो कहीं और जन्म ले लेगी। ये बुद्ध के अकॉर्डिंग है, या फिर जैन भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि हम बार बार इस साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ में ही घूमते रहते हैं, हम इस चक्र से आज़ाद ही नहीं होते, ठीक है ना। और हम अपनी मानव वाली ज़िंदगी, मतलब जो ह्यूमन लाइफ है, उसमें जनरली क्या क्या फेस करते हैं, हम जनरली फेस करते हैं ग्रीडीनेस, लालची जो जनरली हम लोग होते हैं। इसके अलावा हम कई सारे एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं, होप भी करते हैं, जिससे हम अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको ख़राब करते चले जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों का रीज़न, जो क्या नाम है, सोल्यूशन इन लोगों ने निकालने की कोशिश करी है, ठीक है। तो महावीर को लगभग 12 साल लगे थे कि जब उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। बुद्ध को भी लगभग 7 साल लग गए थे कि जब इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। तो जनरली इस चैप्टर में आपको ये वाली 2 ही फिलोसफर्स पढ़ने, एक बुद्ध का और एक महावीर का, ठीक। इसके अलावा दूसरा जो शब्द है इस चैप्टर में वो है बिलीफ्स के नाम से, ठीक है। जब हम बिलीफ्स की बात करते हैं तो बिलीफ जनरली क्या है, आपके सेट पैटर्न्स होते हैं जो आपके दिमाग में फीडेड होते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि कॉमन सी है कि जैसे हमें सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी मना करते हैं सुबह चाय जनरली आपके पेट के या स्टमच के लिए अच्छी नहीं होती। तो हम इस चीज़ को विश्वास भी करते हैं कि यार नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा सुबह उठ के या जीरा पानी पियो, या फिर नॉर्मल जैसे हम अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये जनरली आपका बिलीफ सिस्टम बनता है कि मेरे लिए सच क्या होगा, मेरे लिए सच ये होगा, ठीक है। तो जनरली इस चैप्टर में जो हमें बिलीफ के बारे में पढ़ना है, ये हमें उन बिलीफ्स को देखना है जो बुद्ध ने, महावीर ने लोगों में इम्प्लीमेंट करे हैं, लोगों को दिए हैं, ताकि वो लोग आगे क्या नाम है कुछ बेहतरीन काम कर सके। और जो ये चक्कर है साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से, और बार बार जो लोग परेशान हैं अपनी मेंटल पीस से, उसको लेके इन्होंने बताया है वो बिलीफ सिस्टम्स को, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है आपको हमें जो पढ़नी है वो है बिल्डिंग्स के बारे में। देखो एज ए हिस्टोरियन हम जो हैं, एज ए हिस्टोरियन हमें सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो सोर्सेज है या तो वो रिटर्न में हो या फिर वो नॉन रिटर्न सोर्सेज हो, यानी नॉन लिटरेरी सोर्सेज हो। रिटर्न में सोर्सेज की अगर बात करें इस चैप्टर में तो जनरली हमारे पास क्या है, हमारे पास है बुद्धिस्ट वाले क्या नाम है टेक्स्ट, बुद्धिस्ट वाले हैं, जैन वाले और ब्राह्मणास है, ठीक है। ब्राह्मणास में जनरली हमने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र पिछले चैप्टर में डिस्कस करे थे, इसमें जनरली आपको उपनिषद पढ़ने हैं, ठीक है। देखो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि जब हम धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास की बात करते हैं तो उसमें सोशल ऑर्डर बताया गया है, ठीक है, कि किंगडम को कैसे रूल करना चाहिए, सोशल जो सोसाइटी है वो कैसे क्या नाम है सेटअप होगी। जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो ये ऐसा टेक्स्ट है हिंदुइज्म में जो ये डिस्कस करता है कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, उसके अलावा व्हाट इज़ आफ्टर लाइफ, कि आफ्टर लाइफ क्या होगा। आपका जो फिलोसफिकल पार्ट है वो सारा का सारा कौन डिस्कस करता है, वो आपके उपनिषद वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टैक्सेस में हमने देख लिए क्या नाम है, बुद्धिस्ट टैक्स हो गए, जैन टैक्स हो गए, ब्राह्मणास वाला टैक्स वगैरह हो गया, ठीक है। उसके अलावा एज ए हिस्टोरियन हमें पता लिटरेरी सोर्सेज हमने डिस्कस करे, उसके अलावा नॉन लिटरेरी सोर्सेज भी है जिसमें आपके बिल्डिंग्स है, कॉइन्स वगैरह, स्तूपास वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। हमें जो बिल्डिंग्स के रूम में इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है आपके स्तूपास,
ठीक है। अब स्तूपा क्या होता है, देखो है कुछ नहीं, एक बिल्डिंग है ऐसे करके, बस ऊपर ये चीज़ें होती हैं। इसको जनरली आज के टाइम में कंसिडर किससे करा जाता है, इसको जनरली कंसिडर करा जाता है बुद्धिस्ट से रिलेटेड, कि जनरली बुद्धिस्ट लोगों की ही उससे रिलेटेड चीज़ है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री और देखें तो ये चीज़ हमें ऋग्वेदिक सोसाइटी से भी दिखती है। हालांकि स्ट्रक्चर बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक माउंट सा बना दिया उन लोगों ने और ऐसे कर दिया, जनरली भर दिया बस। यहाँ पर मिट्टी होती है। सेम चीज़ आज के टाइम में हम जनरली स्तूपास को किससे रिलेट करते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड करते हैं। तो कहने का मतलब है इस पूरे में मिट्टी होगी, एक अंडा का शेप बना देंगे जिसको हम अंडा बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं हर्मिका, ठीक है। और आसपास जनरली गेट होते हैं, ठीक। अगर मैं दिखाऊं आपको, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। हाँ, आपको दो स्तूपास बढ़ने, एक तो सांची वाला स्तूपा, ठीक है, एक अमरावती वाला। उसमें से इम्पोर्टेंट ये है बस। देखो ये बनवाया किसने जनरली, अगर हम स्तूपास की बात करते हैं कि जब गौतम बुद्ध थे, जब उन्होंने निर्वाण प्राप्ति कर ली थी, जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तो जनरली अशोक ने क्या नाम है स्तूपा वगैरह बनवाए थे उनकी याद में। तो जनरली सांची के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने इसको बिल्डअप करवाया था, मतलब स्टार्टिंग अशोक ने करी थी, ठीक है। ये वाली जो है अमरावती वाली, ये जो है ये लगभग ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, इसकी एग्जिस्टेंस लगभग ना के बराबर है। तो इसलिए हमें सांची वाला दिया गया है। सबसे वेल प्रिजर्व्ड यही देखने को मिलता है हमें आज के टाइम पीरियड में। ये आपके भोपाल में एग्जिस्ट करता है, आज भी है, कभी जाओ कभी जाना हो तो ज़रूर देखना, ठीक है क्लास। तो जनरली हमने एक छोटा सा इंट्रो लिया है। चैप्टर 4 जो आपका है वो जो है थिंकर्स का, बिलीव्स का और बिल्डिंग्स का। थिंकर्स में जनरली वो लोग हैं जिनको हम फिलोसफर्स कहते हैं। फिलोसफर जनरली क्या काम करते हैं, उनका काम जनरली सोचने का होता है, ठीक है ना। वो लाइफ के ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस उठाते हैं कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन है, वो परेशान है तो क्यों परेशान है, ज़िंदगी का क्या मतलब है, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर हम कोई सेट पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ट्रैफिक रूल फॉलो, उसका कुछ रीज़न तो होगा ना। अगर ट्रैफिक पुलिस से पूछोगे तो कहोगे कि भैया आपकी प्रोटेक्शन के लिए, तो समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा आप लाइफ में या डे टू डे बेसिस पे कई सारी चीज़ें फॉलो करते हो कि इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, लोगों को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ हम सोच के चलते हैं। तो फिलोसफर जनरली इस टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है, 6th सेंचुरी BC के आसपास, कि कई सारे फिलोसफर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया में जनरली महावीर और क्या नाम है जेम्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही है, नहीं। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, उस टाइम पीरियड में लगभग 64 सेक्ट इमर्ज हुए थे। 64 का क्या मतलब है कि हम सिर्फ 2 पढ़ रहे हैं, उस टाइम पीरियड में हमारे पास टोटल 64 थे, लेकिन सर्वाइव कौन कर पाए, सिर्फ ये 2, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैक्सिमम थे, जो मोस्ट ऑफ द थे, वो सारे के सारे वक्त के साथ खत्म हो गए, ठीक। तो जनरली हमें 2 ही पढ़ना है, बुद्धा के बारे में पढ़ना, महावीर के बारे में पढ़ना, हमें इसकी लाइफ के बारे में पढ़ना है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनकी फिलोसफीज के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन वायलेंस की बात करें या अहिंसा की बात करें, ठीक है, हमें जनरली किसी से चोरी नहीं करनी चाहिए, वो सारे प्रिंसिपल्स इसके बारे में हमें पढ़ने हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे इनका बर्थ कहाँ हुआ था, उनकी लोकेशंस क्या थी, गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे, ठीक है ना, कुंडलग्राम एक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पर आपके महावीर पैदा हुए थे, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड इनके बिलीव्स थे कि हमें कोई चीज़ करनी है तो क्यों करनी है, कोई सच है तो क्यों सच है, ठीक है ना, तो वह सारी चीज़ें। इसके अलावा जो 3rd वाला सेक्शन है, एज ए हिस्टोरियन हमें देखना पड़ेगा। जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज में जनरली आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जैन के डॉक्यूमेंट्स है। आप बुद्धिस्ट में भी जनरली मैंने आपको बताया होगा 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम त्रिपिता का बोलते हैं। 3 पिता का हमें जनरली कौन सा आता है आपके, विनय पिता का, फिर आता है आपका सुत पिता का, और फिर आता है अभिधम्मा पिता का, अभिधम्मा पिता का, ठीक है। ती पिता का क्या मतलब होता है, ती पिता का मतलब होता है बास्केट, ठीक है ना। ये एक बास्केट टाइप है, ठीक है ना, यानी एक टोकरी टाइप है। इसमें आपने क्या डाल दिया, 3 किताबें डाल दी। इसको ऐसे समझो, ती पिता का मतलब होता है बास्केट। आपने बास्केट या टोकरी में क्या है, 3 किताबें डाल दी। ये पहली किताब का नाम क्या है, विनय पिता का। जनरली इसमें क्या थे, अब एक चीज़ मेरे को बताओ, बुद्धा हैं, बुद्धा के फॉलोअर्स भी कई सारे हैं, तो उन सारे फॉलोअर्स को मैनेज करने के लिए आपको एक क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। उन सब के लिए एक रूल्स भी होना चाहिए, रेगुलेशंस भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम कि भाई क्या रूल्स हो सकते हैं, भाई बुद्धा जैसे मान के चलते हैं कि आपने कभी मूवी वगैरह किसी सीरीज़ में भी देखा होगा, बुद्धा जनरली भिक्षा मांगते थे
कि क्या नाम है कि भाई हमें भिक्षा दो। देखो उसका भी एक रीज़न है कि भिक्षा ही क्यों मांगी जाती है, वो खुद भी तो खाना बना सकते थे। देखो जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो जो हमारा ईगो है वो थोड़ा सा मेल्ट होता है। बुद्धा इस चीज़ को समझते थे कि इंसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ईगो, ठीक है ना। अगर इंसान ईगो में ही रहेगा तो कहने का मतलब वो जरूर किसी ना किसी को हार्म करेगा। बुद्धा इस चीज़ को जानते थे और जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं वो इन चीज़ों को जानते थे। इन सब लोगों ने घर छोड़ा है, इन सब लोगों को बनाना आता, खाना कर सकते थे। लेकिन भिक्षा मांगने का कारण क्या था? भिक्षा मांगने का कारण यही था कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका ईगो है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। अगर आपका ईगो कम नहीं हुआ तो आप, मतलब कहने का मतलब है कि जो नेचुरल एक ऑर्डर होता है, यानी जो हर एक में एक नेचुरल चीज़ होती है, वो आप कैसे फॉलो करोगे। तो जनरली विनय पिटका में क्या बनाए थे? रूल्स, ठीक है ना। रूल्स किसके? उन मॉन्क्स के, ठीक है। इनको मॉन्क्स को जनरली हम भिक्खुस बोलते थे, ठीक है ना। भिक्खुस और भिक्खुनीस ऐसे कुछ नाम है इनका, ठीक है ना। तो जनरली मेल और फीमेल दोनों को एंट्री मिलती थी। शुरुआत में तो जनरली मेल को ही मिली थी, ठीक है ना। लेकिन लेटर ऑफ द टाइम जनरली किसको मिली? फीमेल को भी एंट्री मिली। शुरुआत में इनमें नहीं थी। जब हम सूत पिताका की बात करते हैं तो इसमें जनरली क्या है? टीचिंग्स है। किसकी टीचिंग्स है? गौतम बुद्ध की। मतलब गौतम बुद्ध लाइफ के बारे में क्या सोचते थे, ठीक है ना। वो डिबेट एंड डिस्कशन पे विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। तो क्या करते थे वो जनरली कि वो कभी भी क्या नाम है कहीं किसी भी जगह गए तो उन्होंने 10-15 लोग या 50-60 लोग सुनते थे कि भाई गौतम बुद्ध आए हैं, तो वहाँ क्या नाम है लोग अपनी क्या नाम है बैठ जाते थे बढ़िया तरीके से। तो वहाँ डिबेट और डिस्कशन होती थी। तो जनरली सूत पिताका में क्या है कि जो गौतम बुद्ध है उनसे रिलेटेड जितनी भी फिलोसफीज हैं, वो चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को कैसे एक्ट करना चाहिए, वो सारा किस में पता लगता है? आपका सूत पिताका में। अब आता है आपका अभिधम पिताका। अभिधम पिताका की बात करें तो इसमें जनरली फिलोसफी है, ठीक है ना। फिलोसफी इन द सेंस कि हमने दूसरे में बात करी टीचिंग्स की, कि बुद्ध बताते हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। उसके अलावा बुद्ध की फिलोसफी उसमें शामिल है कि लाइफ का क्या मतलब है या कॉस्मिक ऑर्डर का क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई हैं, ठीक है क्लास। तो ये चीज़ें हैं। एक छोटी सी चीज़ वो समझो कि हमने डॉक्यूमेंट्स तो देख लिए। देखो ती पिताका का मतलब होता है 3 बास्केट्स, जिसमें हमने विनय पिताका, सूत पिताका और अभिधम्म पिताका समझे हैं, ठीक है। इसके अलावा छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी है नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि जब बुद्ध थे, बुद्ध जब इस दुनिया से चले गए, उनको निर्वाण प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद जनरली क्या हुआ? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स की मीटिंग होती है, ठीक है ना। जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी आपकी, इनकी टोटल जो संख्या है, मतलब नंबर है, वो 4 होती हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या, ये मीटिंग्स क्यों बुलाई गई थी? इन मीटिंग्स को बुलाने का एक रीज़न क्या था कि भाई बुद्ध जो थे वो चले गए, ठीक है जी। उस वक्त जो कम्युनिकेशन होता था वो होता था ओरली रूप में, ठीक है ना। कोई रिटर्न का फॉर्म नहीं था। बुद्ध जाके अपने भाषण देते थे, मतलब अपने लेक्चर वगैरह करते थे, और वहाँ उस वक्त कोई रिटर्न में नहीं था। लेकिन जब बुद्ध इस दुनिया से चले गए तो लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने ये सोचा क्यों ना जो उन्होंने सिखाया है हमें, जो रूल्स हमारी सोसाइटी के हैं, उसको एक रिटर्न फॉर्म में लिया जाए। तो ऐसे जनरली जो क्या नाम है बुद्ध की जो काउंसिल्स होती है वो लगभग 4 काउंसिल्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहली काउंसिल किसके उसमें होगी? सबसे पहले होती है अजातशत्रु के बीच में। देखो आपको हरियाणा का डायनेस्टी मैंने बताई होगी मगध में, तो उसका एक रूलर है अजातशत्रु। उसके टाइम पीरियड में एक काउंसिल होगी जिसमें जनरली क्या बनेगा आपका? विनय पिताका और सूत पिताका, ये उस टाइम पीरियड के बने हुए हैं, ठीक है। दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल होगी वो होगी अशोक के टाइम पे, सॉरी अशोक के टाइम पे नहीं, काल अशोक, ठीक है। काल अशोक के टाइम पीरियड में, काल अशोक आपको एक शिशुनाग डायनेस्टी भी बताई होगी, उसका एक रूलर है कौन सा? काल अशोक वाला, ठीक है। अगली जो होगी वो किसके बीच में, किसके पे होगी? वो होगी अशोका के टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके अलावा अगली होगी कनिष्क के टाइम पीरियड में, ठीक है। ये आपके बुक में है नहीं, बट याद रखना कि किस किस टाइम पीरियड में कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमें देखने को मिलती है। टोटल 4 होगी। पहली किसके टाइम पीरियड में होगी? अजातशत्रु के बीच में। दूसरी किसके बीच में होगी? काल अशोक के बीच में, मतलब काल अशोक के टाइम पीरियड में। तीसरी जनरली किसके बीच में? आपके अशोका के टाइम पीरियड के बीच में हमें देखने को मिलती है। और जो लास्ट वाली है वो कनिष्क, ठीक है ना। कुषाण एम्पायर जिसको हम बोलते हैं, ये से बिलोंग करता था। ये मौर्यन एम्पायर है, ये आपका शिशुनाग एम्पायर है, और ये वाला आपका अजातशत्रु हरियाणा का डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला एम्पायर है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमें देखने को मिलती है, ठीक क्लास। तो देखो चैप्टर का ओवरव्यू हमने पढ़ा। चैप्टर का नाम था थिंकर्स, बिलीव्स और क्या नाम आपका बिल्डिंग्स वाला। इसमें जनरली जो हमने आज ओवरव्यू पढ़ा है, 2 फिलोसफर्स के नाम हमें जानने हैं। सबसे पहले बुद्धिस्ट वाला, और उसके बाद क्या नाम है बुद्धा के बारे में यानी सिद्धार्थ गौतमी के बारे में, और सेकंड वाला है आपका जैन यानी महावीर के टाइम पीरियड में। ये चीज़ पढ़ी। उसके अलावा हमने उसके बिलीफ सिस्टम को भी देखे थे कि ये लोग जनरली लाइफ और लाइफ के बाद, मतलब डेथ के बाद जो लाइफ है उसके बारे में क्या सोचते थे, ठीक है।
उसमें हम जनरली जो चैप्टर का हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये भी डिस्कस करना है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे डिस्कस कर देते थे और सोल वगैरह को ये लोग मानते थे या नहीं मानते थे। थर्ड जो सब सेक्शन है इसका, वो बिल्डिंग वाला पार्ट है। देखो एज ए हिस्टोरियन हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि बिल्डिंग्स में जनरली आपके लिटरेरी सोर्सेज और नॉन लिटरेरी सोर्सेज आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में हमने बुद्धा के टेक्स्ट के बारे में पढ़ा है, जेना के बारे में हमें पढ़ना है, और इसके अलावा जैसे बुद्धा के बारे में आपको पता है 3 पिताका वाला सिस्टम मैंने बताया। तो जनरली जो 3 पिताका है उसका क्या मतलब होता है, 3 मतलब बास्केट्स, यानी एक टोकरी के अंदर आपने 3 किताबें रख दी। 3 किताबें कौन कौन सी? सबसे पहले विनय पिताका, उसके अलावा है आपका सूत पिताका, और उसके अलावा है अब अभिधम्म पिताका। ठीक है, विनय पिताका में जनरली रूल्स हैं, ठीक है ना भाई, जो उनकी कम्युनिटी बनी, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, उनको कैसे हैंडल करना है। और सूत पिताका में उनकी टीचिंग्स है, अभिधम्म पिताका में क्या है, उनकी फिलोसफी वगैरह हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, ये हो गई क्या नाम है आपके लिटरेरी। जब हम लोड लिटरेरी की बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है स्तूपा। ठीक है ना, स्तूपा के बारे में डिस्कस करना। स्तूपा में जनरली आपको कौन सा वाला पढ़ना? सांची का स्तूपा, जो आज कहाँ पर है? भोपाल और मध्य प्रदेश में। ठीक है क्लास, तो बाकी का जो हम पढ़ेंगे वो हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर का और मतलब हम जनरली पढ़ेंगे कि 1000 BC में कौन कौन से फिलोसफर्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी थिंकर्स देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, ईरान में ज़रूथरा नाम का एक फिलोसफर देखने को मिलता है, क्योंकि 1000 BC बड़ी टर्निंग पॉइंट रही है वर्ल्ड हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, यानी कहने का मतलब है कि फूड की जो स्कैरसिटी थी वो लगभग खत्म हो गई, और जब लोगों का पेट भरेगा तो लोग जनरली दिमाग को भी दौड़ाएंगे। तो इसी टाइम पीरियड में हमें कई सारे थिंकर्स डेवलप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे ईरान में एक नाम है ज़रूथरा नाम का व्यक्ति है। उसके अलावा चाइना में आपने कोंगली पढ़ा होगा, जिसका दूसरा नाम कन्फ्यूशियस के नाम से आता है। इंडिया में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। इंडिया में आपको महावीर देखने को मिलेगा। उसके अलावा जेन्स आपको महावीर के अलावा बुद्धा यानी सिद्धार्थ गौतम आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर फोर्थ की बात करें तो आपको जनरली कौन सा मिलेगा? ग्रीस। इसी सेम टाइम पीरियड में ग्रीस में जनरली 3 फिलोसफर्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो। ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी, ये बस हमें कल हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्राह्मणास था। देखो हमें पढ़ना तो है ही कि भाई बुद्धिज़्म क्या है, जैनिज़्म क्या है, लेकिन हमें ये भी पढ़ना है कि ये जो रिलीजन है ये एग्जिस्ट में आए ही क्यों ही बने। हमने ये पढ़ा कि 1500 BC में ऋग्वेदा का टाइम पीरियड था। ठीक है जी, 1000 BC में लेटर वेद आपके लिखे थे, लेकिन 6000 BC आते आते लोगों को क्या जरूरत पड़ गई कि ये रिलीजन्स अपना आप में फॉर्मेशन होने लगे। कुछ तो कारण रहा होगा ना, मतलब कुछ पास्ट वाले जो रिलीजन्स रहे होंगे, जैसे ब्राह्मणास वाला में कुछ तो कमी रही होगी, जिसके कारण ये वाले जो नए रिलीजन्स आते हैं, जिनको हम हेट्रोसेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कई सारे जो सेक्ट्स मिलते हैं वो लगभग 64 आते हैं, जिसमें सर्वाइव कौन करेंगे? सिर्फ आपके 2। ठीक है क्लास, बाकी का हम कल पढ़ेंगे जब हम चैप्टर में बैकग्राउंड देखेंगे कि इन रिलीजन्स का आने का कारण क्या था आपके इंडियन सबकॉन्टिनेंट।